जमशेदपुर, देश की रक्षा में कार्यरत सैनिक अच्छे अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। 14 मार्च को सेना में कार्यरत हवलदार सूरज राय अपने चचेरे भाई विजय राय थाना में कार्यरत प्राइवेट ड्राइवर के साथ हुई झड़प के संदर्भ में थाने में शिकायत करने गए थे। वहां जाने पर उनकी पिटाई शुरू कर दी और सेना में कार्यरत होने की जानकारी देने के बाद पुलिस और उग्र होकर रात भर जवान की पिटाई की और जेल भेजा। इसकी जानकारी पूर्व सैनिक सेवा परिषद को होने पर पहुंचे एवं इस केस की जानकारी मांगनी चाहिए, मगर थाना प्रभारी ने अपना फोन बंद करके कोई जवाब नहीं दे पाए। जुगसलाई थाना द्वारा कार्यरत सैनिक के साथ किए गए बर्बरतापूर्वक व्यवहार से जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों में काफी रोष है, जो हमेशा प्रशासन के साथ मिलकर जिले की हर आपदा एवं कल्याणकारी योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने जुगसलाई पुलिस द्वारा किए गए निंदनीय व्यवहार से क्षुब्ध है। जल्द ही शहर के सेना के ऑफिसर एवं जवान का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर इस घटना की जानकारी देंगे एवं भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे। अगर कोई सैनिक गलती किया है तो इसकी जानकारी पुलिस को स्टेशन हेडक्वार्टर एवं स्थानीय आर्मी यूनिट को दिया जाना चाहिए था। कल दिन की यह घटना है, जुगसलाई थाना क्षेत्र में बागबेड़ा थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक्टिव सर्विस का एक जवान जो छुट्टी पे आया हुआ था 1 महीने की, और आज उसका छुट्टी खत्म हो रहा है। कल उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार इस थाना में किया गया। पहले का जो घटनाक्रम है वो सिविल में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जो जैसी जानकारी मिली हम लोगों को, इस थाना के जो ड्राइवर है उसके साथ में किसी दूसरे लड़का का कुछ मारपीट या झगड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ जब वो ड्राइवर आया और अपने अधिकारी को उसने सूचित किया कि ये घटना हुई है, इस आदमी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस बंदे को फ़ोन किया और उसके साथ में वो दोनों चचेरे भाई हैं। जिसके साथ झगड़ा हुआ था जो फौजी है उसका चचेरा भाई लगता है, तो दोनों एक साथ बैठे थे, होली का दिन था, साथ में रहे होंगे। वहाँ से वो दोनों साथ आते हैं यहाँ पे। जैसे ही अंदर आते हैं, जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था उसके साथ थाना इंचार्ज के द्वारा मारपीट किया जाता है। क्या चीज़ को लेकर के मारपीट होता है? अब झगड़ा किस इशू में हुआ था ये हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। जो हम लोगों को उनके तरफ से जानकारी मिली है मैं वो साझा कर रहा हूँ। मतलब हुआ तो मिसबिहेव फौजी आदमी के साथ क्यों? उन्होंने इसी को रिटेलिएट किया कि आप हाथापाई ना करें, मारपीट ना करें, आपको जो बात करना है, तो उनको छोड़ करके इनके साथ मारपीट किया गया। और जब ये कहा गया कि भैया मैं फ़ौजी हूँ, ऐसा एक्टिव सर्विस में हूँ, तो बोला फ़ौजी को सीधा करना हम लोगों को आता है। जैसा कि उनके घर वाले हम लोगों को जानकारी दिया, हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने जो बताया वो हमने सुना। आप उनके घर से हैं ये? अच्छा, आप उनके छोटे भाई हैं। जो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी है ये, सही है ना? ये आप लोग द्वारा चलिए जानकारी है। और उस भाई के साथ मारपीट किया गया, रात भर उनके साथ मारपीट हुई। सुबह उनको चालान करके थाना से बुक कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया गया। परिवार वालों को एक बार मिलने का कम से कम व्यवस्था कराना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। इनका कहना है उनके साथ बहुत भयानक तरीके से मारपीट हुआ। हम लोगों को जब इसकी सूचना मिली, सबसे पहले हम लोगों ने अपने सीओ से बात किया कि इस तरह का घटना है, एक्टिव सर्विस का बंदा है, आपके पास जानकारी है क्या? बोले नहीं। स्टेशन से हम लोगों ने स्टेशन हेडक्वार्टर से बात किया, उनसे पूछा, बोले नहीं। आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है किसी भी एक्टिव सर्विस के जवान को पुलिस जब अपने हिरासत में लेगी तो वो नियरेस्ट आर्मी यूनिट को इन्फॉर्म करेगी या स्टेशन हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हो सकता है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, आप अपनी जगह सही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, इन संवैधानिक मर्यादाओं का जो उल्लंघन प्रशासन के द्वारा किया गया, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा बिहार में भी इसी तरीके की एक घटना एनएसजी का कमांडो के साथ हुई है, और पुलिस का यही कहना था कि उसने मिसबिहेव किया, गलती उसकी है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आती है, कोर्ट में केस जाता है, मामला पलटी हो जाता है। अभी वो केस चल रहा है।
चूंकि हम कानून से बंधे हैं, हमारे सेना के जवान कानून से बंधे हैं, वो कानून अपने हाथ में जल्दी नहीं लेंगे। उनको पता है। अभी आप लोग का मांग क्या है? अभी पिछले 2 घंटा से यहाँ पे थाना इंचार्ज से मिलने के लिए आए कि किस प्रकार का घटना हुआ था और किन परिस्थितियों में उस सैनिक के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, अवगत कराएंगे हमको। वो हमें बताएं। बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा। यहाँ पे जो SI बैठे हैं उन्हीं से उनका संपर्क हो रहा था पर्सनल नंबर पे, बाद बाकी जो उनका ऑफिशियल नंबर है वो स्विच ऑफ है। अभी उन्होंने उसको भी स्विच ऑफ कर दिया। अब हमको कह रहे हैं कल हमें 11 बजे आपसे मिलेंगे। अरे हम हाजिरी लगाने थोड़े आए हैं भाई, हम तो कोई क्रिमिनल है नहीं, हम सैनिक हैं। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमेशा चलने को तैयार हैं। और ये पूरा शहर जानता है कि सैनिकों ने कोविड काल में भी किस तरीके से प्रशासन का मदद किया और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन गलत का विरोध करना हमारा फ़र्ज है और हम वो विरोध करेंगे। और आज हमारी मांग है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। यहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं सचिन जी, अगर उनके द्वारा हुआ है तो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। उस सैनिक के बारे में हमको सूचना दिया जाए। परिवार का ये भी आरोप है कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, किस परिस्थिति में है और कहाँ है।